नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। भगवान शिव ने बताया कि मोह माया से मुक्ति कैसे मिले, सुनिए धार्मिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार देवदत्त नाम का एक सन्यासी दृश्यन राज्य के राजा हीरा सिंह के राजमहल के बाहर पहुंचकर पहरेदार से कहने लगा, सुनो, अपने राजा से जाकर कहो कि उनसे देवदत्त नाम का एक सन्यासी मिलना चाहता है। राजा हीरा सिंह उस समय अपने रंग महल में राज नर्तकी चंद्रमुखी का नृत्य देख रहे थे। पहरेदार ने आकर कहा, महाराज की जय हो। महाराज, देवदत्त नाम का एक सन्यासी आपसे मिलने के लिए राजमहल के बाहर खड़ा है। राजा हीरा सिंह उस समय मदिरा के नशे में थे। उन्होंने नशे की तरंग में पहरेदार से कहा, पहरेदार, उस सन्यासी को तुरंत रंग महल में मेरे पास लेकर आओ। पहरेदार कुछ हैरान हुआ और फिर उस सन्यासी के पास जाकर कहने लगा, चलिए सन्यासी जी, महाराज इस समय रंग महल में हैं, वे आपको वहीं बुला रहे हैं। पहरेदार की बात सुनकर सन्यासी देवदत्त कुछ चौंक गया और सोचने लगा, राजा हीरा सिंह ने मुझे अपने रंग महल में बुलाया है। क्या मेरे जैसे सन्यासी को रंग की महफिल में रंग महल में जाना चाहिए? फिर मन ही मन कुछ निर्णय करने के बाद वह पहरेदार से कहने लगा, ठीक है, चलो मुझे रंग महल ले चलो। पहरेदार सन्यासी को लेकर राजा के रंग महल में पहुंच गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, राजा बोला, आइए सन्यासी महाराज, आइए, रंग महल में आपका स्वागत है। और फिर हीरा सिंह ने बड़े ही आदर से उस सन्यासी को अपने पास बैठा लिया। राजा ने अपने गले से एक मणि की माला निकालकर सन्यासी देवदत्त को देते हुए कहा, लीजिए सन्यासी जी महाराज, और से यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। फिर उन्होंने नृत्य की चंद्रमुखी से कहा, चंद्रमुखी, नृत्य करते करते तुम क्यों रुक गई? देखती नहीं सन्यासी देवदत्त रंग महल में पधारे हैं, इनके सामने अपने नृत्य की कला का गुण प्रकट करो। चलो शुरू करो। आज्ञा पाकर चंद्रमुखी ने एक बार फिर से नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। काफी देर तक नृत्य करती रही और जब उनसे अपना नृत्य समाप्त कर दिया तो सन्यासी देवदत्त ने राजा के द्वारा दी गई माला को राज नर्तकी को देते हुए कहा, लो सुंदरी, हमारी ओर से यह माला स्वीकार करो। चंद्रमुखी ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा और चुपचाप वह माला ले ली। यह देखकर राजा बोला, तुमने यह क्या मूर्खता की सन्यासी, तुमने हमारा दिया उपहार इस नर्तकी को दे दिया। सन्यासी यह सुनकर बोला, राजन, मूर्ख हम नहीं बल्कि तुम हो। राजा यह सुनकर क्रोधित होकर बोला, आप क्या कहते हो सन्यासी? सन्यासी बोला, मैं ठीक कहता हूँ राजन, तुम्हारे सामने आज नर्तकी अपने नृत्य की कला का प्रदर्शन कर रही थी, परंतु तुमने क्या किया? तुमने उनके इस गुण की प्रशंसा नहीं की। राजन, चंद्रमुखी ने जिस प्रकार का नृत्य किया है, ऐसा बेजोड़ नृत्य देखकर मैं उससे बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ और इसलिए मैंने यह माला चंद्रमुखी को उपहार के रूप में दे दी। यह सुनकर हीरा सिंह मन ही मन में सोचने लगा, यह सन्यासी तो बड़ा ही दुष्ट है। इसने हमारा दिया हुआ उपहार हमारे सामने ही चंद्रमुखी को दे दिया। यह तो हमारा अपमान है। सन्यासी, तुम इसी समय मेरे राज्य से दूर चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। यदि तुम फिर कभी मुझे इस राज्य में दोबारा दिखाई दिए तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़वा दूंगा। निकल जाओ यहाँ से। सन्यासी यह सुनकर बोला, शांत राजन, शांत, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया है? राजा ने कहा, सन्यासी, तुमने मेरे द्वारा दी गई वस्तु को मेरे ही सामने दूसरे को दान में दे दी। भला इससे बड़ा और क्या अपराध हो सकता है? तुम कोई सन्यासी नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। फिर कभी दोबारा मेरी नज़रों के सामने मत आना। हीरा सिंह की बातें सुनकर सन्यासी चुपचाप रंग महल के बाहर निकल गया। देवदत्त के जाने के बाद भय से कांपती हुई चंद्रमुखी ने वह माला हीरा सिंह के चरणों में रख दी। यह देखकर राजा हीरा सिंह ने कहा, चंद्रमुखी, सन्यासी इस माला को तुम्हें पुरस्कार के रूप में दे चुका है, अब मैं इस पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। तुम इसे रख लो और यहाँ से चली जाओ।
चंद्रमुखी ने कहा, जैसा महाराज। ऐसा कहकर रंग महल के बाहर जाकर वह नर्तकी सोचने लगी, मेरे कारण आज एक तपस्वी का बड़ा ही अपमान हुआ है। अभी शायद वह सन्यासी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, मुझे उसकी तलाश करके उससे क्षमा मांगनी चाहिए। यह सोचकर वह तुरंत ही रथ में बैठकर देवदत्त की ओर चल पड़ी। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे देवदत्त जाते हुए दिखाई दिया। वह तुरंत रथ से उतरकर देवदत्त के सामने जा पहुंची और कहने लगी, सन्यासी, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। आज मेरे कारण तुम्हारा बहुत ही अपमान हुआ है। मैं इसी के लिए तुमसे क्षमा मांगने आई हूँ। यह सुनकर सन्यासी बोला, उसके लिए तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हीरा सिंह ने मुझे रंग महल से बुलवाया था, मैं उसी समय ही समझ गया था कि आज कुछ घटित होने वाला है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम आराम से खुश रहो। तभी चंद्रमुखी ने आगे बढ़कर उस सन्यासी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, कुछ भी हो सन्यासी, अब मैं यहाँ से तभी वापस जाऊँगी जब तुम्हें क्षमा कर दोगे। चंद्रमुखी के हाथ का स्पर्श पाते ही देवदत्त मानो मंत्रमुग्ध सा हो गया और कहने लगा, चंद्रमुखी, मैं तुम्हें एक शर्त पर क्षमा कर सकता हूँ। नर्तकी ने कहा, बोलो सन्यासी, तुम कौन सी शर्त पर मुझे क्षमा करोगे? सन्यासी ने कहा, यदि तुम मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लो और मेरी जीवन संगिनी बन जाओ। नर्तकी यह सुनकर चंद्रमुखी हैरानी से कहती है, यह तुम क्या कह रहे हो सन्यासी? सन्यासी यह सुनकर एकदम से बोला, अब तुम मुझे सन्यासी ना कहो, तुम्हारे स्पर्श करते ही मेरा सन्यास टूट चुका है और मुझ पर तुम्हारे रूप का जादू चल चुका है। नर्तकी ने कहा, ओहो, यह तो बड़ा ही अनर्थ हो गया देवदत्त। यह असंभव है, क्योंकि बात यह है कि 5 वर्षों के लिए मैं दर्पक के राजा की राज नर्तकी की बन चुकी हूँ। 5 वर्ष के पश्चात मेरे स्थान पर कोई नई राज नर्तकी चुन ली जाएगी, तभी मैं दर्शन पर आऊंगी। परूर कड़ा रूप में सौंदर्य ने मेरे हृदय में ऐसा सुनकर नर्तिका बोली, देवदत्त, मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करती हूँ। अगर तुम 5 वर्ष तक मेरे लिए प्रतीक्षा कर सकते हो तो मैं भी 5 वर्ष के बाद तुम्हें मिल जाऊंगी। तो ठीक है चंद्रमुखी, मैं यहाँ से सीधा पलाश वन की ओर जा रहा हूँ। आज से ठीक 5 वर्ष के बाद तुम राज नर्तकी के पद से मुक्त होकर पलाश वन में चली आना। हम दोनों वहाँ पर विवाह कर लेंगे। ऐसा कहकर सन्यासी देवदत्त पलाश वन की ओर चला गया और राज नर्तकी वापस महल की ओर लौट गई। देवदत्त चलता चलता पलाश वन में वरुण ऋषि के आश्रम में जा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उसने वरुण ऋषि से कहा, प्रणाम ऋषिवर, क्या मैं आपके आश्रम में रहकर 5 वर्ष का समय व्यतीत कर सकता हूँ? ऋषि ने कहा, हाँ देवदत्त, तुम यहाँ पर खुशी खुशी रह सकते हो। और फिर देवदत्त ऋषि के आश्रम में रहने लगा। वैसे तो देवदत्त हर समय किसी न किसी कार्य में लगा रहता था, लेकिन फिर भी वह चंद्रमुखी के ख्यालों में ही खोया सा रहता था। उसकी यह दशा देखकर ऋषि ने एक दिन उससे पूछा, देवदत्त, मुझे ऐसा लगता है कि तुम हर समय किसी चिंता में खोए रहते हो, क्या बात है बताओ? देवदत्त ने कहा, नहीं ऋषिवर, ऐसी कोई बात नहीं है। यह सुनकर ऋषि मुस्कुराने लगे और मन ही मन में सोचने लगे, हम वैसे देवदत्त, तुम लाखों हमें नहीं बताओ, पर तुम्हारे मन की बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। धीरे धीरे इसी प्रकार 5 वर्ष व्यतीत हो गए और फिर देवदत्त बड़ी ही व्याकुलता से चंद्रमुखी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। देवदत्त प्रतिदिन आश्रम के बाहर बैठकर चंद्रमुखी की राह देखता रहता था। एक दिन ऋषि उनके पास आए और कहने लगे, क्या बात है देवदत्त, मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम रोज इसी तरह किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो। बताओ तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तब देवदत्त ने किसी तरह से हिम्मत जुटाकर ऋषि से कहा, वो दरअसल ऋषि में दृशनापुर राज्य की राजनर्तकी चंद्रमुखी से प्रेम करता हूँ और प्रतिदिन उसी के आने की राह देखता रहता हूँ। ऋषि सुनकर बोले, क्या तुम एक स्त्री के प्रेम जाल में फंसे हुए हो
और तब देवदत्त ने अपनी और चंद्रमुखी की मुलाकात के बारे में वरुण ऋषि को विस्तार से पूर्वक बताता हुआ देवदत्त की पूरी बात सुनकर ऋषि बोले, देवदत्त, एक सन्यासी होकर तुम्हें एक स्त्री के मोह में नहीं पड़ना चाहिए था। एक नारी के लिए तुम अपनी तपस्या और धर्म त्यागने के लिए उतार हो रहे हो, यह उचित नहीं है। देवदत्त यह सुनकर बोला, ऋषिवर, मैं प्यार के रास्ते पर निकल चुका हूँ और जो प्रेम करते हैं वह तन मन धन सब कुछ उसमें अर्पण कर देते हैं। कुछ देर तक सोचने के बाद ऋषि ने कहा, ठीक है देवदत्त, जैसे भी होगा वह चंद्रमुखी से तुम्हारा विवाह करवा देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। देवदत्त ने पूछा, कौन सा काम ऋषिवर? ऋषि बोले, तो सुनो, आज से ठीक 15 दिन के बाद देवनगर के राजा सूर्य सिंह के यहाँ एक प्रसिद्ध नर्तकी सोमप्रभा के नृत्य का प्रदर्शन होने वाला है, जिसे राजा सूर्य सिंह अपनी प्रजा के साथ बैठकर देखेंगे। तुम्हें भी उस आयोजन में दर्शक बनकर शामिल होना होगा। यह सुनकर देवदत्त सोच में पड़ गया और फिर कुछ सोचकर कहने लगा, ऋषिवर, मैं देवनगर जाने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी अनुपस्थिति में यदि चंद्रमुखी यहाँ पर आई तो क्या होगा? ऋषि ने कहा, तुम चिंता ना करो देवदत्त, अगर चंद्रमुखी यहाँ आई तो मैं उसे अपने आश्रम में ही रोक लूँगा। उसी दिन देवदत्त नगर की ओर प्रस्थान कर दिया। उसे जाते हुए देखकर ऋषि मन ही मन में सोचने लगा, देवदत्त, तुम एक नर्तकी के प्रेम में फंस गए हो, इसलिए इस जाल से तुम्हें एक नर्तकी के द्वारा ही निकाला जा सकता है। इधर दूसरी तरफ से राजा हीरा से चंद्रमुखी से कह रहा था, चंद्रमुखी, हम तुम्हारी नृत्य कला से बहुत ही प्रसन्न हैं, इसलिए अगले 5 वर्षों के लिए भी हम तुम्हें ही राजनर्तकी घोषित करते हैं। यह सुनकर चंद्रमुखी कुछ उदास हो गई, परंतु राजा की आज्ञा को वह टाल नहीं सकती थी। मन ही मन में वह सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? पलाश वन में देवदत्त मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा होगा, उसे क्या पता मैं यहाँ किस दुविधा में फंस चुकी हूँ। इधर देवदत्त देवनगर की ओर चला जा रहा था और फिर ठीक समय पर वह देवदत्त नगर में पहुँच गया। सैकड़ों लोग एकत्रित थे और एक सन्यासी को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। देवदत्त ने किसी की परवाह नहीं की और एक स्थान पर बैठ गया। निश्चित समय पर देवनगर के राजा और नर्तकी सोमप्रभा भी वहां पहुंचे। सोमप्रभा ने नृत्य आरंभ किया और सभी मंत्रमुग्ध हो गए। काफी देर नाचने के बाद वह थकने लगी। जैसे सारंगी वादक ने तुरंत भाप लिया, वह सोचने लगा, अरे लगता है सोमप्रभा थक गई है। अगर थकान के कारण इसने बीच में नृत्य रोक दिया तो बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मुझे सोमप्रभा का साथ देने के लिए कुछ करना चाहिए। फिर कुछ सोचकर सारंगी वादक ताल लगाते हुए सोमप्रभा की तरफ देखकर कहने लगा, बहुत गई थोड़ी रही, अब थकने का क्या काम? बिगड़ी बाजी सुधर जाए तो तुम अकल से लो काम। सारंगी वादक का यह दोहा सुनकर सोमप्रभा में जोश का संचार हुआ और वह फिर से एक बार पूरे जोश में के साथ नृत्य करने लगी। सारंगी वादक सोचने लगा, ओ भगवान का शुक्र है कि सोमप्रभा ने मेरे द्वारा गाए गए दोहे का अर्थ समझ लिया। राजा और जनता ने तालियां बजाकर खुशी प्रकट की। सारंगी वादक ने थाल उठाकर लोगों के सामने रखा, जिसमें उन्होंने धन, अशर्फियाँ और कीमती अंगूठियाँ डाली। जब थाल भर गया तो वादक ने वह राजा के सामने रख दिया ताकि वह भी इनाम दे सके। लेकिन तभी राजा ने थाल में एक कटार देखी और सोचने लगा, अरे यह कटार तो युवराज चंद्र सिंह की है क्या? युवराज चंद्र सिंह इस सभा में आए हुए हैं। तभी भीड़ में बैठा हुआ युवराज सिंह उठा और अपने पिता के सामने आकर खड़ा हो गया। राजा ने पूछा, राजकुमार, थाल में पड़ी हुई यह कटार तुम्हारी है? चंद्र सिंह रोते हुए बोला, हाँ पिताजी, मैंने यह कटार इसलिए दान में दे दी है कि मैं सारंगी वादक का वह दोहा सुनकर इसके बाहर के तले दब गया था। साथ ही वह दोहा सुनकर मेरी बंद आंखें खुल गई। राजा ने पूछा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? चुप हो जाओ और हमें अपने रोने का कारण बताओ।
चंद्रसेन ने कहा, पिताजी मैं एक पापी हूँ। यह जो मैंने दान में दी है, इसी कटार से मैंने आपकी हत्या करने की योजना बनाई थी। राजा यह सुनकर आश्चर्य से बोला, यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? चंद्रसेन सर झुकाकर बोला, मैं सच कहता हूँ पिताजी। मैं बहुत दिनों से आपकी मृत्यु की कामना कर रहा था, ताकि आपकी मृत्यु के पश्चात मैं राज सिंहासन को प्राप्त कर सकूं। लेकिन मेरी यह कामना पूरी नहीं हुई। तब मैंने यह सोचा कि उचित अवसर पाकर मैं कटार से आपकी हत्या कर दूंगा। परंतु आज जब नृत्य करती हुई नर्तकी के सारंगी वादक ने यह दोहा गाकर कहा कि अब तो थोड़ा ही समय बचा है, इसलिए क्यों थकती हो? यह दोहा सुनते ही मुझे लगा कि यह दोहा मेरे लिए ही कहा गया है। राजगद्दी पर आसीन होने के लिए जब मैं इतने समय तक इंतज़ार कर चुका हूँ, तो मुझे थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। आखिरकार राज सिंहासन मुझे ही तो मिलना है, फिर क्यों मैं आपकी हत्या का पापी बनूं? इस प्रकार सारंगी वादक ने मुझे आपकी हत्या करने के पाप से बचा लिया। यह सुनकर राजा बोला, युवराज, अच्छा हुआ कि तुम्हें उचित समय पर सद्बुद्धि आ गई। हमें इस बात की खुशी है कि तुम्हें बुद्धि आई और तुमने इतने साहस के साथ यह बात स्वीकार की। शाबाश। इसके बाद राजा ने एक बार फिर से पुनः उस थाल की तरफ देखा। तभी राजा फिर से चकित रह गए, क्योंकि उस थाल में उन्हें एक हार दिखाई दिया। उस हार को देखते ही महाराज पहचान गए कि यह हार उनकी बेटी राजकुमारी चंद्रकला का था। महाराज ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी चंद्रकला, तुमने यह हार दान में क्यों दे दिया? चंद्रकला ने कहा, पिताजी, सारंगीवाद के द्वारा जो दोहा कहा गया था उसने मेरी आंखें खोल दी। असल बात यह है कि मैं महामंत्री सुमित्रा सेन के बेटे आनंद सेन से बचपन से प्रेम करती हूँ और उससे विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही हमारे कुल में प्रथा है कि कन्या जब तक 20 वर्ष की नहीं हो जाती उसका विवाह नहीं किया जा सकता, परंतु मेरी आयु अभी सिर्फ 16 वर्ष की हुई है। मेरा विवाह होने में 4 वर्ष का समय अभी भी बाकी है, परंतु अपने प्रेमी से विवाह करने के लिए इतनी आतुर थी कि और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी। मैं जल्द ही आनंद सेन के साथ इस राज्य से भागकर विवाह करने वाली थी और मैंने इस पक्का निर्णय भी कर लिया था। परंतु जब इस सारंगी वादक का दोहा मैंने सुना, थोड़ी रह गई, अब थकने का क्या काम। तब मुझे लगा जैसे यह दोहा मेरे लिए ही कहा गया हो। मेरी आयु 16 वर्ष की हो चुकी है, अब सिर्फ 4 वर्ष का ही समय बाकी है। जब मैं बचपन से लेकर 16 वर्ष की आयु तक इंतज़ार कर सकती हूँ, तो कुछ समय और इंतज़ार कर लेती हूँ। तब मेरा विवाह मेरे प्रेमी के साथ हो ही जाएगा। मुझे महल से भागकर विवाह करने की आवश्यकता नहीं है और इससे मेरे पिता की प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। बस पिताजी, इसी बात ने मेरी आंखें खोल दी और मैंने भागकर विवाह करने का फैसला बदल दिया। इसलिए मैंने यह कीमती हार दान में दे दिया। राजा ने सुनकर कहा, बेटी, सचमुच तुमने सही फैसला लिया है। अगर तुम भागकर विवाह करती तो इससे हमारा सिर शर्म से झुक जाता। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें भी सद्बुद्धि आ गई। इसके बाद राजा सूर्य सिंह बहुत ही खुश हुए और उन्होंने खुश होकर सारंगीवाद से कहा, सारंगीवाद, तुम्हारे कहे हुए दोहे के कारण हमारे पुत्र और पुत्री को सद्बुद्धि आ गई है, इसलिए हम तुमसे बहुत ही खुश हैं। हम तुम्हें और तुम्हारी नृत्य मंडली को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देते हैं। इधर देवदत्त भी यह सब कुछ देख रहा था और फिर सभा समाप्त हो जाने के बाद वह भी वापस पलाश वन की तरफ लौट गया। कई दिनों का सफ़र तय करने के बाद जब वह पलाश वन में पहुंचा तो वरुण ऋषि ने उसका स्वागत करते हुए कहा, आओ देवदत्त, कैसा रहा तुम्हारा सफ़र? देवदत्त बोला, सब कुछ बहुत ही अच्छा था ऋषिवर, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि आपने मुझे वहाँ पर भेजा ही क्यों था। ऋषि मुस्कुराकर बोले, देवदत्त, तुम अभी तक नहीं समझे तो सुनो, यह बताओ कि वह सारंगी वादक के मुख से तुमने कौन सा दोहा सुना था? देवदत्त ने बताया, ऋषिवर, उनसे कहा था, बहुत गई थोड़ी रही, अब थकने का क्या काम। बिगड़ गई बाजी सुधर जाए तो तुम अकल से लो काम।
ऋषि ने कहा, देवदत्त, इस दोहे को सुनकर जब वहाँ के राजा और राजकुमारी को सद्बुद्धि आ गई तो फिर तुम्हारी बंद आंखें क्यों नहीं खुली? क्या तुम उस दोहे का गहन तर्क नहीं समझ पाए हो? देवदत्त ने कहा, मैं आपकी बात नहीं समझा ऋषिवर। तभी ऋषि ने कहा, देवदत्त, एक समय वो था जब तुम महान तपस्वी थे। तुम जहाँ भी जाते थे लोग तुम्हारे तपोबल के कारण तुम्हारा आदर किया करते थे, परंतु आज तुम एक नर्तकी के मोह पास में फंस चुके हो और तुम्हें उस सारंगी वादक की चेतावनी भी समझ में नहीं आई। उस सारंगी वादक ने दोहे में तुम्हारे लिए एक चेतावनी छुपी हुई है। अब तुम थोड़ा ही समय रह गया है। जब तुमने इतना जीवन संन्यास में गुजारा है तो फिर अब वासना की तरफ क्यों भागते हो? सांसारिक जीवन का मोह माया छोड़कर तुम प्रभु में ध्यान लगाओ, इसमें तुम्हारा कल्याण है। क्यों थोड़े ही दिन के लिए वासना में डूबकर अपना जीवन बिगाड़ रहे हो? यह सुनकर देवदत्त की आंखें खुल गई और कहने लगा, ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत ही अधर्मी हूँ जो अपने धर्म को भूलकर चंद्रमुखी के मोह में अंधा हो गया था। देवदत्त उसी समय ऋषि का आशीर्वाद लेकर पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला गया। दूसरी ओर 5 वर्ष बीत जाने के बाद राजनर्तकी चंद्रमुखी जब अपने पद से मुक्त हुई तो सोचने लगी, अब मुझे पलाशवन चलना चाहिए। क्या पता इतने समय के बाद भी मुझे सन्यासी देवदत्त वहाँ मिल जाए। चंद्रमुखी उसी दिन पलाशवन की ओर चली गई। पलाशवन में देवदत्त को खोजते खोजते उसे कई दिन बीत गए, लेकिन उसे देवदत्त नहीं मिला। तब वह खोजबीन करती हुई वरुण ऋषि के पास आ पहुंची। उसे देखकर वरुण ऋषि ने कहा, आओ चंद्रमुखी। चंद्रमुखी ने आश्चर्य से कहा, आप मुझे जानते हैं ऋषिवर? ऋषिवर बोले, हाँ चंद्रमुखी, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम यहाँ पर देवदत्त को खोजने के लिए आई हो। चंद्रमुखी ने कहा, तो फिर आप बताइए ना कि देवदत्त कहाँ है? ऋषि ने कहा, वो अब यहाँ पर नहीं है, वो तो पर्वत पर तपस्या में लीन हो बैठा है। तब चंद्रमुखी ने कहा, ऋषिवर, जब मेरा प्रेमी ही बैरागी हो गया तो आज से मैं भी सारसी जीवन का त्याग करती हूँ, सांसारिक जीवन का त्याग करती हूँ। और फिर चंद्रमुखी ने उसी दिन से एक सन्यासी का जीवन अपना लिया। अब चंद्रमुखी ने भी अपना जीवन प्रभु की भक्ति में लीन कर दिया। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अंत में एक बार बोले हर हर महादेव।